नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय लेकर आया हूँ। पोस्ट फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो ये आर्थिक मंदी, भूखमरी, हेल्पलेसनेस का जो माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और बात मैं एक गज़ल के माध्यम से कहना चाहूँगा। निदा फाजली साहब की ये गज़ल है, उन्होंने लिखी है और जगजीत साहब ने उसको गाया है। इस गज़ल के अल्फाज हैं, गरज बरस प्यासी धरती पर, गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़दानी दे मौला। परवरदिगार मौला को एक प्रार्थना है कि रहमत की बारिश कर दे और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करो। इसे थोड़ा गा के सुनाता हूँ आपको। गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़दानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे मौला। इसका जो अगला शेर है वो मेरे हिसाब से इस माहौल को जो सूट होता है, वो सरकार को, प्रशासन को, या हर वो शख्स जो मदद करने की कैपेसिटी रखता है, उसको एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है कि भैया मदद कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो गणित से बाहर रखो, अरिथमेटिक मत चलाओ हर चीज में। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़दानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे
मौला। निदा फाजली साहब ने खुद कहा है कि ये गज़ल जब उन्होंने लिखा था, मेरे ख्याल से 1992 में लिखा था उन्होंने खुद कहा था कि ये गज़ल एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। उन्होंने एक और बात करते करते एक और टॉपिक छेड़ा था, जो कि आजकल वो भी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। वो एक मंच पर थे और मुशायरा का मंच था और वो एक शेर पढ़ रहे थे। घर से बहुत दूरी पर मस्जिद है, घर से बहुत दूरी पर मस्जिद है, चलो कुछ ऐसा करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जब वो मंच से नीचे उतरे तो कुछ दाढ़ियों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा कि जनाब, आप तो मस्जिद को बच्चे से ऊपर मानते हैं क्या? फाजली साहब ने बहुत बखूबी उसको जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि मस्जिद बड़ी है या बच्चा बड़ा है, लेकिन इतना जानता हूं कि मस्जिद को तो इंसान के हाथ बनाते हैं और बच्चे को भगवान के हाथ संवारते हैं। आप समझ गए, आजकल का ये भी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है, चल रहा है। खैर, बहरहाल मुझे लगा कि आज ये थोड़ा सा संजीदगी से ये दोनों सब्जेक्ट पे आपसे कुछ बात करूं, कुछ अपनी बात रख पाऊं। उम्मीद है कि मैं सही ढंग से अपनी बात रख पाया। फिर हाजिर होंगे किसी और दिन, किसी नए वाक़े, किसी नई कहानी, किसी नए किस्से, किसी नई कहानी को लेकर। तब तक शब खैर।